नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा बहुत फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे, डीएक्सआई देखेंगे और इंडेक्सेस और कुछ करेंसी पेयर्स देखेंगे, ठीक है? शाम को 7 बजे प्रीलिम जीडीपी और प्रीलिम जीडीपी प्राइस इंडेक्स, ठीक है? 2 न्यूज़ है, 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है? तो इससे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी से ही दिखने लगा है डीएक्सआई में। देखिए डीएक्सआई ने अपना सपोर्ट जो है ना उसको तोड़ दिया और नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाता हुआ दिख रहा है 101.75। बट यहाँ पे इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है? और छोटा सा बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का। तो लग तो यही रहा है कि डीएक्सआई ऊपर जाएगा न्यूज से पहले तक। कहाँ तक जाता है देखते हैं। रेजिस्टेंस है 102.97, 103, ठीक है? और 103.32, ठीक है? बहुत ज्यादा से ज्यादा 104 तक जा सकता है। यूएस ट्रेंड नीचे आया, अपना सपोर्ट को तोड़ दिया है इसने 4.33 को। अब नीचे जा रहा है, नीचे फर्दर एक मॉर्निंग स्टार तो बनाया है, ठीक है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे फर्दर कहाँ जा सकता है? ये एक लेवल है 4.21, 4.21 लेवल तक जा सकता है। ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 4.33 रहेगा, ठीक है? फर्दर अपसाइड जाता है तो 4.42 का रेजिस्टेंस रहेगा। बड़े लेवल पे देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 4.33 और 4.5 का रहेगा, ठीक है? आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड कल तो इसने हाई किया 2043 का, ठीक है? आज ये 52 तक गया, 2052 तक। अभी नीचे की ओर आना चाह रहा है। आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, ठीक है? अभी ये नीचे करेक्ट होगा, ठीक है? तो आज का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है। तो रेट कट नहीं, मतलब रेट पॉज होगा, ठीक है? इस पे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए डीएक्सआई नीचे आ रहा है और यूएस ट्रेंड नीचे आ रहा है। गोल्ड एक्सटेंस गेन ऑन डोविस फेड बिट्स, ठीक है? तो फेड का जो अनाउंसमेंट आया होगा उसमें डोविस कुछ रहेगा, ठीक है? वेडनेसडे को हिटिंग इस हाईएस्ट लेवल in nearly 7 months and benefiting mainly from a sharp decline in dollar amid Dovi's remarks from US Federal Reserve. वेलर का स्पीच था कल, तो वेलर ने कुछ डोविज स्पीच दिया जिसकी वजह से गोल्ड इतना ऊपर गया है, ठीक है? अभी क्या करना चाहिए आज? देखिए सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कल का हाई 42 है, कल का जो पाइवोट है वो 2027 है और कल का लो है 211। सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है बाई करिए आगे के लेवल तक 78 तक, ठीक है? अगर मतलब बोले तो 42 से, अगर 43 से अगर बाउंस बैक ले रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बाउंस बैक ले रहा है, रिटेस्ट हो गया मान के चलिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है तो रिटेस्ट हो गया और ऊपर जाना चाह रहा है। तो ऐसा अगर होता है, कल भी देखिए इसने रिटेस्ट किया ना इसके ऊपर 15-16 के ऊपर इसने रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट है, ठीक है? तो अभी ये रिटेस्ट करने आया है। अगर नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है, कोई बड़ा टाइम बड़ा कैंडल अच्छा कैंडल देता है, सिग्नल कैंडल, ठीक है? यहाँ से ट्विजर बॉटम दे सकता है या एनगल्फिंग दे सकता है या मॉर्निंग स्टार बना सकता है, तो 78 तक के लिए बाई कीजिए। फर्दर 27 में आता है बाई कीजिए। फर्दर 2011 में भी आता है और बाउंस बैक देता है, बाई कीजिए। बाउंस बैक सिग्नल कैंडल देख के बाई कीजिएगा। 2011 को अगर नीचे की तरफ तोड़ देगा तो शॉर्ट पे बैठ जाएंगे हम लोग, है ना? तो यही स्ट्रेटेजी रहेगा। फिलहाल शॉर्ट नहीं करेंगे, मार्केट का ट्रेंड अप है, शॉर्ट करने से फंसने का डर है, ठीक है? तो हर लेवल से हमने बाई करना है। एक्सट्रीम सपोर्ट अभी भी 1989 1990 का है। 2011 तक मार्केट को देखिए शॉर्ट करने से पहले, ठीक है? 11 को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो ही शॉर्ट का सोचिएगा, अदरवाइज शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मार्केट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे आएगा, ऊपर जाने का ही चांस दिख रहा है। आज न्यूज़ क्या आता है, आज फंडामेंटल न्यूज़ क्या आता है देखते हैं, ठीक है? जीडीपी डेटा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी। नाइस 100 अपने रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से कोई सिग्नल कैंडल नीचे की तरफ दिखाता है टू इज द टॉप या कुछ ऐसा कैंडल, बेरिश नेचर वाला कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग वगैरह,
छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, सारे में ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। कुछ दिखाता है तो शॉर्ट करिए इस लेवल तक, 15,900 लेवल तक। अगर इस लेवल से बस इस एरिया में ही घूम रहा है, साइडवेज है मार्केट, तो फायदा उठाने का। जीबीपी 27 का टारगेट था, 27 1.27 तक चला गया। अभी फर्दर क्या होने वाला है? फर्दर मुझे लगता है कि इसको नीचे आना चाहिए। नीचे अगर आता है तो बाई करने का मौका बनता है, अदरवाइज अगला टारगेट है ऊपर की तरफ 1.31, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। यूरो यूएसडी, ठीक है, अगर मौका मिलता है तो नीचे की तरफ आएगा तो बाई करेंगे, अदरवाइज ऊपर का पहला टारगेट 1.12 1.10 पे तो था ही, 1.12 टारगेट है, 1.11 और इसको तोड़ देता है 1.12, उसको भी तोड़ देता है तो 1.14, नीचे की तरफ 89 1.089 1.085 इस लेवल पे अगर आता है, या 1.9 में भी आता है, 1.09 पे भी आता है, तो बाई करने का मौका मिल सकता है। एओडी यूएसडी भी बुलिश है फिलहाल तो, 66 का टारगेट अचीव कर लिया है इसने। नेक्स्ट टारगेट है करीबन 67 का, अगर ऊपर गया तो नीचे सपोर्ट है 65.65 का, 0.65 में आता है तो बाई करने का मौका है। यूरो यूएसडी का भी एक ही टारगेट लेते हैं, मोटा मोटा 9693 तक आता है तो बाई करने का मौका है। जीबी यूएसडी भी 1.24 एरिया में आता है तो बाई करने का मौका है, अदरवाइज 27 को अगर ऊपर की तरफ तोड़ देता है और रिटेस्ट करता है, बाई करिए। इसको भी 1.096 को अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, बाई करिए। एओडी यूएसडी को 665 लेवल को अगर तोड़ता है, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, बाई करिए। एनजीडी यूएसडी 61 में चला गया, 62.629 इस लेवल का टारगेट है, ठीक है। नीचे अगर 60 के आसपास आता है या 604 के आसपास आता है, 0.604 के आसपास आता है तो बाई कर सकते हैं, अदरवाइज 62 के ऊपर बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्की हो सकता है एंट्री करना, बाई एंट्री। जो है ना, डाउनवर्ड्स वेज चैनल, डिसेंडिंग वेज चैनल को फॉलो कर रहा है ये। टारगेट है 46 का, ठीक है, और नीचे जाता है तो सपोर्ट है 42 का, और नीचे जाता है तो सपोर्ट है 37 के आसपास, ठीक है। फिलहाल 42 का टारगेट लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर 48.80 49.75 या 50 में भी आता है तो शॉर्ट करके चलना है। कल एक मौका मिला है बाई एंट्री करने का, एंट्री किया हुआ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 600 के आसपास आया था, 646 645 57 के आसपास आया था, 55 के आसपास आया था। तो स्लो काउंटर है लेकिन नुकसान नहीं करेगा ज्यादा, है ना। तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेयरिंग करते हैं तो फायदा ही होगा। ऊपर की तरफ 66 का टारगेट है, कम नहीं हो तो 65.65 0.655 लेवल तक तो जाना चाहिए कम से कम। एओडी एनजेडी कल एक एंट्री बना था, आज इसने शॉर्ट दे दिया है नीचे की तरफ। सपोर्ट 8.1.080 को तोड़ दिया है, अभी नीचे जा रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.064 के आसपास, 64 से लगभग 61 तक, ठीक है। इस एरिया में आता है तो बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज पुल बैक में कम से कम 80 के आसपास आता है तो इस एरिया से कहीं से पुल बैक लेता है, 80 के आसपास आता है, फिर नीचे आएगा ये। फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस एरिया में काफी बार रुका हुआ है, तो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, फिलहाल नीचे जाने का मौका है। 64 से लेके 61 तक सपोर्ट है। ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत 70 के आसपास आ जाता है, 65 के आसपास आ जाता है तो लेयरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा छोटा लेयरिंग, मतलब बोले तो माइक्रो लॉट या मिनी लॉट में। देखिए लेयरिंग करने का फायदा क्या है, देखिए हम लोग जैसे छोटे मोटे ट्रेडर हैं, ठीक है, हमारे पास ज्यादा फंड होता नहीं है। बहुतों के पास होगा, तीन बहुत के पास ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा फंड होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास में 300 400 $200 ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में ना हम माइक्रो लॉट से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो माइक्रो लॉट में अगर एक ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, मार्जिनल प्रॉफिट होगा। हो सकता है माइक्रो लॉट में आप $5 भी दिन के नहीं कमा पाओगे। तो माइक्रो लॉट में प्रॉफिट बनाने का एक ही तरीका है कि आप 50-50 पिप्स के गैप में लेयरिंग करो। जब मार्केट एक बार में थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट होगा,
लेकिन मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको सबका एक बार मान के चलिए 3 लेयर किया है तो 0.03 माइक्रोलॉट हो गया, 0.03 का प्रॉफिट आपको देगा। इस केस में आप अगर जगह-जगह लेयरिंग करके रखोगे ना 2-3 तो आपको देखना एंड ऑफ द मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेयरिंग स्ट्रैटेजी की वजह से ही मेरा पोर्टफोलियो जो है ना हर मंथ ऑन मंथ जो मेरा 100% ऑलमोस्ट 100% रिटर्न होता है। इस महीने थोड़ा कम है, इस महीने मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो थोड़ा बहुत कम भी बैठा मैं सिस्टम में, तो इस महीने का मेरा आउटपुट थोड़ा कम है, अदरवाइज 100% का रहता है कैपिटल पे, ठीक है। तो लेयरिंग करना है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पे कर देना है, ठीक है। एरिया ऑफ वैल्यू देखिए, एरिया ऑफ वैल्यू क्या है इसका 64 है, ठीक है। अब 64, 61, 60 इस लेवल पे अगर मैं लेयरिंग करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लॉस नहीं होगा ज़्यादा। अब किस्मत है इसके भी नीचे चला जाए तो, किस्मत खराब होगा बहुत, तो इतना तो एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए इसको मैं क्या एनालिसिस किया, देखिए एयूडी एनजेडी इसने ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया। अभी उम्मीद है कि यहाँ पे भी टेस्ट करना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने लो पे ही है। कहाँ तक जाएगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाएगा, ठीक है, 1.0 तक जाएगा, ठीक है। अगर मेरी किस्मत खराब होगी तो इस लेवल से नहीं घूमेगा, तो मैं लेयरिंग करने का रिस्क लूंगा। मतलब बोले तो एरिया वैल्यू पे ही लेयरिंग करना है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पे मार रहे हो लेयरिंग, तो फिर तो फंस जाओगे। अब मुझे शॉर्ट का लेयरिंग इस एरिया में करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट इस एरिया में मार्केट आएगा तो शॉर्ट का लेयरिंग करना है। उसी तरह यूएसडी जीपीआई में मुझे लेयरिंग क्या करना है, इस एरिया में लेयरिंग करना है ना, शॉर्ट का लेयरिंग। तो ये है। तो एयूडी एनजीडी देखा जाए तो साइडवेज है, ठीक है। मुझे लगता है इसको घूम जाना चाहिए 64 लेवल के आसपास, इस एरिया से भी ऊपर की तरफ घूमना चाहिए। तो इसमें शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही बनता है, खतरा कुछ नहीं है। बीटीसी पे चले जाते, कल 3800 पे चला गया था बीटीसी, करीबन बोले तो 365 लेवल पे आता है तो बाई करके चलिए। नीचे की तरफ सपोर्ट है 356 मतलब 35,610, 35,500 इस लेवल तक मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। बाई बनता है, उसके नीचे भी सपोर्ट है 32,000 का, उसके नीचे से वो सपोर्ट है 26,000 का। ज्यादा नीचे का डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ मैं, मतलब उसने ऊपर ही जाना है, ऊपर 39,200 को टच करना है पहले, फिर बाद में देखी जाएगी। डॉट 5.26 पे चल रहा है, ठीक है। इस एरिया से आपने लिया होगा 5.03 एरिया से, तो प्रॉफिटेबल रहे होंगे। मोटा मोटा 5.38 का टारगेट है ऊपर की तरफ, 5.8 का टारगेट है, ठीक है। उसके भी ऊपर का टारगेट है, मैंने मार्क किया था लेकिन काट दिया है शायद, 5.8 का टारगेट है। नीचे के लेवल में 5 के लेवल में 4.8 के लेवल में जब भी मिल जाए किस्मत समझिए और बाई करिए। लीफ ने ना अपना जो है ना ट्रेंड लाइन एक बनाया था, उसको तोड़ दिया है, तो 17.67 पे करीबन 17 18 18 15 तक गया है, ठीक है। अभी ऊपर ही जाएगा ये, ऊपर की तरफ कहाँ जा सकता है, 1849, ठीक है। फर्दर अगर ऊपर जाता है तो कहाँ जाएगा, फर्दर ऊपर जाएगा तो 2283 लेवल पे जाएगा, ठीक है जी। रीफ 2283 लेवल पे जाएगा। अभी नीचे 14 46 48 लेवल पे मिल जाए, अब तो ये भी चांस नहीं है मिलने का। अगर आ जाए गलती से तो ले लीजिएगा। ये अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है ना स्टैंड लाइन को, तो भी बाई करके चल सकते हैं। शिबा इनू, शिबा इनू स्टैंड लाइन से टकरा के नीचे आता है और करीबन 76 के आसपास जाता है तो बाई करके चलिए। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो 96 159 के लिए बाई करके चलिए फिलहाल। डोज कॉइन, डोज कॉइन 80 60 पे चल रहा है, करीबन 7550 के आसपास आता है या 7000 के आसपास आता है तो बाई करके चलिए। सोल 58 पे है, अभी रुक जाइए, इस पे बाई मत करिए। नीचे 51 लेवल पे आता है, बाई करके चलिए। मेरे ख्याल से ये
ऊपर जाना चाहता है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर बाई में बने हुए 51 लेवल से 53, 51 इस लेवल से अगर बाई करके चल रहे हैं तो बाई पे बने रहिए। तो इतना ही है आज के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।